बहुत गजब का आशीर्वाद दे दिया। दुनिया की किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि मेरी मृत्यु कब आएगी, लेकिन हे देवी, आज मुझे पता चला है कि मेरी मौत 7 दिन पहले नहीं आ सकती। आपको और हमको पता थोड़ी मौत कब आएगी, लेकिन श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि देवी, मुझे खबर है 7 दिन पहले मेरी मृत्यु नहीं आ सकती। स्वामी, ऐसा क्या हुआ? बोले बस किसी बलवान ने मुझे श्राप दे दिया, 7वें दिन मेरी मृत्यु है। देवी, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के नदी के तट पे चल गए और जितने भी संत महापुरुष बैठे थे उनको एक ही प्रश्न करा कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए और अंतिम समय में मनुष्य का क्या लक्षण। कई महात्मा लोग, पंडित लोग, वेदव्यास भगवान जैसे महापुरुष बैठे थे, लेकिन उसको शांत नहीं कर सके। प्रश्न करा कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको क्या करना चाहिए, अंतिम समय में मनुष्य का क्या कर्तव्य है। 2 प्रश्न खड़े करे, सब देखते रहे। चिंतन करता रहा, क्या मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होगी? और तब भगवान ने कृपा करी और वैराग्यवान गोस्वामी सुखदेव जी महाराज को इशारा करा, बेटा तेरा साधक तुझे ढूंढ रहा है गंगा के तट पे। और जब सुखदेव जी महाराज, क्योंकि संतों की पहचान नहीं होती, संतों को आप और हम क्या शरीर से देखते हैं, भीतर से संगत नहीं करते, बाहर से संगत करते हैं। संगत 2 प्रकार की होती है, एक मन से होती है और एक तन से होती है। तो आप और हम क्या गुरु जी की तन की संगत करा, मन की तो करा ही कोई। गुरु जी अभी जावे तो कहें गुरु जी अब आज्ञा दी के चाल ऊँटा बार बैठ बजे, उसमें ब्रह्म नजर आने लग जाए, सदगुरु में तुम्हें परमात्मा नजर आने लग जाए, सदगुरु में तुम्हें कोई ब्रह्म की दृष्टि दिखने लग जाए, सदगुरु तुम्हें महापुरुष नजर आने लग जाए ना, तब समझो कि ये मुझे भवसागर से पार कर दे। अभी तो दृष्टि सुधरी नहीं, अपनी दृष्टि बिगड़ी हुई है महाराज। दृष्टि वही है लेकिन सुधरी नहीं है। इतना भोग्य पदार्थ सामने है फिर भी आदमी भूखा है। ये दृष्टि उसकी भूखी है, कान उसके भूखे हैं, जिभ्या उसकी भूखी है, रोज भोजन करते हैं फिर भी नया नया भोजन खाने की तरसती है। रोज अपनी पत्नी को देखता है, पत्नी से विषय आनंद लेता है, फिर भी दृष्टि में कीड़े पड़े हुए हैं, फिर भी भोगी दृष्टि संसार में होगी, फिर भी किसी बात बेटी पे गलत दृष्टि जाए। बहुत भजन सुनते लेकिन सुने नहीं, अच्छे अच्छे गाने चला दो सुनेगा, भजन नहीं सुने। भगवान ने इशारा करा गोस्वामी सुखदेव जी महाराज को, तेरा साधक तुझे ढूंढ रहा है। और सुखदेव जी महाराज कोपिल लगा करके गंगा के तट पे आए ना, तो घटना घटी महाराज, वहां 88,000 ऋषि बैठे। कितने? 88,000 ऋषि बैठे थे। जो ही सुखदेव जी महाराज 16 साल का बालक, दिव्य तेज, कोपिल लगी हुई, हाथ में कमंडल, सूर्य सा प्रकाश चेहरे पे, 88,000 ऋषि खड़े हो गए महाराज। ध्यान रखना सज्जनों, सत्संग में, आपके सत्संग पंडाल में कोई महापुरुष पधार जाए ना, खड़े हो जाए। ये सूत्र दे रहा हूं मैं आपको, आप बैठे मत रहना, चाहे आप जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं। जैसे शास्त्रों में, भागवत में प्रमाण है, ऋषि दुर्वासा निकल रहे थे और एक राजा अपने अभिमान में वहां बैठा था, प्रणाम नहीं करा, श्राप दे दिया और अगले जन्म में उसको हाथी बनना पड़ा। उसी समय श्राप दे दिया। और महापुरुष निकल रहे हैं तो उठा नहीं, प्रणाम नहीं करे, श्राप दे। संत कोई खिलौना नहीं होती, तो बड़ी कृपा है परमात्मा की कि परमात्मा की सगुण साकार स्वरूप सदगुरु के रूप में अपने सामने है। वो अपना उद्धार करने के लिए अपने सामने चल रहे हैं, फिर रहे, खा रहे, लेकिन वो सब संसार से जुड़े हैं। आपको दिखता है संत नाटक करते हैं, परमार्थी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, ब्रह्म स्वरूप होते हैं, वो सिर्फ लीला करते हैं अपने को कुछ सिखाने के लिए। 88,000 ऋषि खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज आए, बैठे और सीधा प्रश्न करा। कोई नहीं पूछा कहां से आए हो, कितने दिन कहां थे, क्या कर रहे थे, कोई प्रश्न खड़ा नहीं करा। सीधा प्रणाम करके साष्टांग कहा, बस गुरुदेव आप मेरे सदगुरु हैं, मेरे 2 प्रश्न है, आप समस्या का समाधान करें। सदगुरु ने दीक्षा दी। कहा बोल बेटा क्या समस्या है? कहा गुरुदेव जिसका अंतिम समय हो उसको क्या करना चाहिए और जिसकी मौत नजदीक हो उसका क्या कर्तव्य है। और केवल इन 2 ही प्रश्नों पे, केवल 2 प्रश्नों पे भागवत की हुई है, पूरी भागवत।
गोस्वामी सुखदेव जी महाराज ने कहा भैया एक ही लक्ष्य है कि जीव तन मन धन अंतःकरण सहित परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव शरणं व्रज, बस समर्पित हो जाए। उसके लिए उसको चिंतन करना पड़ेगा और उसी समय सदगुरु ऐसा होना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने राजा परीक्षित का, राजन तू चिंता क्यों करता है, तुझे श्राप लगा है 7वें दिन तेरी मृत्यु। जी गुरुदेव तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। जब तक मैं बैठा रहूंगा तब तक उस तक्षक की हिम्मत नहीं किया आ जाए। वो 7वें दिन भी तब आएगा कि जब मैं उठ करके जाऊंगा, जब तक यहाँ बैठा रहूंगा वो तक्षक तुझे डसने नहीं आएगा। इसलिए राजन चिंता मत कर, अभी तेरे पास 6 दिन है। और उस राजा परीक्षित ने बड़े भाव और प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी महाराज। और अपने जैसे नहीं, कथा सुबह से शाम तक चलती है। 45 मिनट का, 1.5 घड़ी का, 36 मिनट का केवल इंटरवल होता था। उसमें खा लो पी लो जो भी करना है, उसके बाद कथा चालू होती थी सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। और ऐसी कथा सुनी कि आखिर में परीक्षित जी महाराज ने 7वें दिन राजा को ज्ञान दे करके कहा, राजन इतने दिन तेने प्रश्न करे, मैंने उत्तर दिया, आज मैं प्रश्न करता हूं तेरे से। जी गुरुदेव। राजन आज 7वां दिन आखिरी दिन है, तक्षक आएगा, तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजन अब क्या करेगा बोल। तब बड़ा सुंदर जवाब दिया गुरुदेव, किसकी मृत्यु होगी, कौन तक्षक, कौन मरने वाला। जब गुरुदेव मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु किसकी होगी। इतना बोध हो गया उनको। वो एक परमानंद जी का भजन है ना, मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि, आद अंत होवे नहीं मेरा, सदगुरु से ने लिखा। अरे तू तो खाता पीता है कि ये सब मेरे नहीं है। हर्ष शोक तो मन के धर्म में, मैं तो दूर भगा दी, है ना, तो ये मेरे धर्म नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार बंधन है। मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है, भय उसको लगता है जिसको जीना होता है। मैं जन्म मरण से परे हूं गुरुदेव, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, ना ही मुझे तक्षक डसेगा। और देखते देखते गुरुदेव का पूजन करके गुरुदेव के सामने राजा परीक्षित ने समाधि लगा ली। और देखते देखते सुखदेव जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। तक्षक आया, तब तक तो परीक्षित जी जा चुके थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जीवन में अगर उत्कंठा है तो सदगुरु मिलेंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। बोली सदगुरु भगवान की।